हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आईएएस। आपके अपने चैनल वत्स आईएएस में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी के आगे आज चलेंगे। खिलजी वंश लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया था। तो खिलजी के बाद जो राजा बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद, वो बना था मुबारक शाह खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। उसका शासन 4 वर्षों तक रहा था, 1316 से लेकर 1320 तक। तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। दोनों को एडजस्टमेंट करके मैंने बनाया है, तो इसको आप दोनों मीडियम के लोग आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मुबारक शाह, आल्सो कॉल्ड मुबारक खान, was son of Alauddin Khilji. After Alauddin died on 4th January 1316, his slave General Malik Kafur appointed Alauddin's 6-year-old son Shihabuddin as a puppet monarch. ठीक है, and himself held the power of regent. ठीक है, क्या मतलब निकलता है? मुबारक शाह, हु इज मुबारक शाह? मुबारक शाह कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, उसी का नाम लिखा हुआ है मुबारक शाह। सेकंड नेम ऑफ मुबारक शाह इज मुबारक खान। इसका दूसरा नाम मुबारक खान भी है। ठीक है, ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई 4 जनवरी 1316 को, तो इसकी जगह पे गद्दी पर बैठा शिहाबुद्दीन बैठा। और इसको बैठाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी का जो स्लेव था, गुलाम था, और उसका गुलाम सेनापति भी था, मलिक काफूर। ठीक है, और शिहाबुद्दीन की उम्र कितनी थी? 6 ईयर ओल्ड, 6 साल का बच्चा था। और उसको एक पपेट की तरह, यानी कि कठपुतली की तरह बनाया राजा, और सत्ता की पावर अपने हाथ में रखी। एंड हिमसेल्फ हेल्ड द पावर ऑफ रेजेंट। ठीक है, आल्दो द किंग वाज शिहाबुद्दीन, बट ही वाज लाइक ए पपेट। द ओरिजिनल पावर ऑफ किंगडम वाज इन द हैंड ऑफ मलिक काफूर। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी को हिंदी मीडियम के लिए भी थोड़ा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो कि 4 जनवरी 1316 को हुई, उसके बाद उसके गुलाम सेनापति मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को गद्दी पर कठपुतली की तरह बैठाया और सत्ता की सत्ती अपने हाथों में ले ली। जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सेम वही चीज़ है, हिंदी में मैंने लिखा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अलाउद्दीन खिलजी 1316 में 4 जनवरी को मृत्यु हुई, और उसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय बेटे को कठपुतली की तरह गद्दी पर बैठा दिया। बस आगे चलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। मुबारक शाह ascended the throne with the title Qutbuddin on 14th April 1316. When he was 17 or 18 years old, he assumed the title of Khalifatullah that was denoted on his coin also. ठीक है, मुबारक शाह जो है ये गद्दी पर बैठा 14 अप्रैल 1316 को, और टाइटल क्या मिला उसे? उपाधि कुतुबुद्दीन की। ठीक है, जिसमें गद्दी पे बैठा उसकी एज थी 17-18 साल के लगभग, और वो उसको उपाधि मिली खलीफातुल्लाह की। ठीक है, कुतुबुद्दीन के टाइटल से बैठा गद्दी पर, और खलीफातुल्लाह की उसको उपाधि मिली हुई थी।
और इस उपाधि की जानकारी उसके सिक्कों पर भी मिलती है, कॉइन्स पर भी। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसी को इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए भी कर देते हैं। मुबारक शाह कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ गद्दी पर 14 अप्रैल 1316 एडी, एडी मतलब ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में बैठा। उसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। यह उसके सिक्कों पर भी प्रदर्शित था, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। मतलब कि मुबारक शाह किस टाइटल के साथ गद्दी पर बैठा? कुतुबुद्दीन। कब बैठा? 14 अप्रैल 1316 को। उसकी उपाधि क्या थी? खलीफतुल्लाह, ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। क्लियर है? सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं। मुबारक शाह एबॉलिश्ड सीवियर फाइन्स एंड टैक्सेज एंड प्रोहिबिटेड द रेवेन्यू मिनिस्ट्री फ्रॉम यूजिंग हार्श measures such as flogging and imprisonment to recover taxes, revived the petition system। क्या कहते हैं? मुबारक शाह ने एबॉलिश किया। एबॉलिश का मतलब ख़त्म करना, समाप्त करना, ठीक है। क्या ख़त्म किया? सीवियर फाइन्स। सीवियर फाइन्स मतलब कि जो कठोर अर्थदंड होते थे, अर्थदंड मतलब जुर्माना, ठीक है, पेनाल्टी जैसे लगाई जाए, तो वो जो था उसको ख़त्म कर दिया। अलाउद्दीन के टाइम में बहुत ज़्यादा कठोर नियम लागू हो गए थे, मैंने बताया था। तो मुबारक शाह खिलजी ने उन सबको ख़त्म किया और रेवेन्यू मिनिस्ट्री, जो राजस्व मंत्रालय था, उसको मना कर दिया। प्रोहिबिटेड द रेवेन्यू मिनिस्ट्री, किस काम से मना किया? कि वो वसूली करने के लिए, करों की वसूली के लिए, यानी टैक्सेस की वसूली के लिए या पेनाल्टी की वसूली के लिए हार्श मेजर ना अपनाएं, मतलब कि कठोर तरीके ना अपनाएं, ठीक है। जनता से शांति तरीके से, सहूलियत के साथ उनसे बात की जाए, दया दिखाई जाए, उन पर कठोर नियम या कठोर यातनाएं ना दी जाएं, जैसे कि फ्लॉगिंग, यानी कि कोड़े बरसाना, कोड़े मारा जाए, ये ना किया जाए। या फिर वसूली के लिए इम्प्रिजनमेंट किया जाए, मतलब कि जेल में डाल दिया जाए अगर जिसका पैसा बकाया हो, तो ये भी ना हो, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने क्या काम किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़े कानून बनाए थे उन टैक्सेज के लिए और फाइन्स के लिए, मतलब कि जुर्माने के लिए और करों के लिए, तो उसको एबॉलिश्ड किया, मतलब कि समाप्त किया। क्लियर है? आगे चलते हैं। रिकवर टैक्सेस, रिवाइड द पिटीशन सिस्टम, मतलब कि वो चाहता था कि जनता पर दया दिखाई जाए, इस तरह के कठोर यातनाएं ना दी जाएं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं। मुबारक शाह ने कठोर अर्थदंडों और करों को समाप्त किया और राजस्व मंत्रालय को मना किया कि करों की वसूली के लिए कड़े तरीके जैसे कि कोड़े बरसाना या कैद करना आदि ना किए जाएं, और उसने दया की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया, ठीक है। मतलब कि उसने नियम ऐसा लागू किया कि दया जनता पर बरती जाए। तो इसमें कुछ नया समझाना नहीं है, जो मैंने अभी तक समझाया सेम वही चीज़ है। क्लियर है? He also revoked Alauddin's price control measures leading to increased inflation, ठीक है। उसने अलाउद्दीन का जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था उसको रद्द कर दिया। मतलब कि अलाउद्दीन ने काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून बनाए थे, उसमें से एक कानून ये भी था कि प्राइस बढ़ने ना पाए, किसी भी वस्तु का निश्चित दाम रहेगा, उस निश्चित दाम से अधिक दाम उस वस्तु के लिए ना वसूल किया जाए। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने इस नियम को रद्द कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? लीडिंग टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, मतलब कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्लियर है? ठीक है, महंगाई बढ़ गई। अब इसके आगे क्या हुआ, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। उसने अलाउद्दीन के मूल्य वृद्धि के नियमों को रद्द कर दिया, जिससे महंगाई बढ़ने लगी। सिंपल सी बात है कि अगर
वस्तुओं के प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है अगर उसको रद्द ही कर दिया जाएगा तो दुकानदार अपनी मर्जी से भी सामान का मूल्य बढ़ा सकते हैं। तो क्लियर है कि चीज़ें महंगी होने लगेगी, और जब चीज़ें महंगी होने लगेंगी तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगी। आगे चलते हैं, क्लियर है इतना। देयर वाज डिसओबीडियंस इन गुजरात। डिसओबीडियंस को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं रिवोल्ट। ठीक है, रिवोल्ट हुआ था कहाँ पे? गुजरात में। आईने मुल्क वाज सेंट टू गुजरात टू डिस्ट्रॉय द रिवोल्ट। ठीक है, गुजरात में रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। किसके विरुद्ध? मुबारक शाह खिलजी के विरुद्ध। और उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? आईने मुल्क को भेजा गया। ठीक है, आईने मुल्क कहाँ भेजा गया? स्वाभाविक है वहीं भेजा जाएगा जहाँ पे विद्रोह होगा। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। किस लिए? टू डिस्ट्रॉय द रिवोल्ट, मतलब विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को नष्ट करने के लिए। क्लियर है। फिर विद्रोह को जब नष्ट कर दिया आईने मुल्क ने, तो वहाँ पे गवर्नर बना दिया गया राज्यपाल जफर खान को। ठीक है, जफर खान वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर इन 1317। ठीक है, 1317 ईस्वी में जफर खान को गुजरात का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना दिया गया। क्लियर है। और देवगिरी को जीतने के लिए मुबारक शाह स्वयं गया था। मुबारक शाह हिमसेल्फ वेंट टू देवगिरी टू कंक्वेयर इट। क्लियर है। देवगिरी में किसी और को नहीं भेजा, मुबारक शाह को खुद जाना पड़ा। मुबारक शाह कौन? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक शाह खिलजी। क्लियर है, ये खुद गया देवगिरी को जीतने के लिए। इसी को अब आगे हिंदी में देख लेते हैं। गुजरात में विद्रोह हुआ था। क्लियर है। आईने मुल्क को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। क्लियर है। 1317 में जफर खान को वहाँ पे गवर्नर बना दिया गया। कब बनाया गया? जब गुजरात में विद्रोह को दबा दिया गया। किसने दबाया? आईने मुल्क ने। और देवगिरी को जब जीतना था तो मुबारक शाह खिलजी स्वयं गया जीतने के लिए। क्लियर है। सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट में देखते हैं, मुबारक शाह खिलजी वाज मर्डर्ड बाय खुसरो खान। मुबारक शाह की हत्या की गई। मर्डर मतलब हत्या। किसने किया? खुसरो खान ने। कब किया? 1320 में। और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी वंश की जो टाइमिंग है वो मैंने बताई थी, 1290 से 1320। ठीक है, तो इसी 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो गई। जब उसकी हत्या हो गई तो मुबारक शाह खिलजी के खत्म होने के बाद खिलजी वंश भी खत्म हो गया। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी वाज मर्डर्ड बाय खुसरो शाह इन 1320 विच इंडेड खिलजी डायनेस्टी। यहाँ से खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश समाप्त हो गया। हिंदी में भी देख लेते हैं। खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या 1320 में कर दी। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। क्लियर है, सिंपल सी चीज़। अच्छा, मुबारक शाह खिलजी के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ। ये समलैंगिक व्यक्ति था। मुबारक शाह खिलजी जो था ये समलैंगिक था, बाइसेक्सुअल पर्सन। ठीक है, और ये मुबारक शाह खिलजी जब ख़त्म हो गया यानी कि मृत्यु हो गई तो खिलजी वंश की समाप्ति हो गई। यहाँ से अगला वंश आता है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो अब आगे का वीडियो जो आएगा तुगलक वंश पर केंद्रित रहेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।